नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। सो गाइस सभी विद्यार्थियों को और सभी मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। सो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। हमने 2.3 तक कंप्लीट कर लिया है। सो गाइस आज हम बात कर रहे हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखिए डियर स्टूडेंट्स की मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने पॉइंट नोट किया है और आप सभी को पता भी है कि जैसे ही ये प्रश्नावली का नाम आता है और इसमें भी ये जब शांत और अशांत का नाम आता है तो सर थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन रहता है कि हमें इसमें शांत और अशांत का समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से शांत है और किस प्रकार से अशांत है। तो आज हम देखते हैं कि शांत और अशांत, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन हम नहीं छोड़ेंगे कि शांत क्या है और अशांत क्या है। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि दशमलव क्या होता है। ये दशमलव का हमारा पॉइंट होता है। ठीक है, इस दशमलव का जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, अब इसको 3.5, अब इसको क्या बोल दिया 3.5, 3.5, 2.6, ये होगी हमारे पास। इसको हम बोलते हैं दशमलव। अब इस दशमलव के बाद में हम समझेंगे कि सर ये दशमलव परिमेय, कहने का मतलब क्या हो गया, दशमलव तो समझ में आ गया। अभी इस परिमेय देखो, परिमेय क्या होता है। परिमेय हमारी होती है P बटा Q के रूप में। Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है सर। Q नॉट इक्वल टू 0 होता है और P व Q में समान गुणनखंड नहीं होते सर। जो हमारे सभाज्य गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं, समान नहीं होते। कहने का मतलब क्या हुआ कि सर ऊपर हमारे पास 6 आ गया और नीचे कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसमें कितना हो गया, 3 दूनी 6 और इसमें कितना हो गया, 4 दूनी। तो ये तो दो तो समान है, इसका भी 2 गुना 2 होगा, लेकिन ये दो समान है ना, तो इस प्रकार से समान नहीं आना चाहिए। 3/4 है तो 3/4 में कोई भी समान नहीं है गुणांक। इस प्रकार से सर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, परिमेय संख्या हो गई। अब इस परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार समझेंगे। प्रसार का मतलब होता है शांत और अशांत। अब देखिए शांत और अशांत में क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, अंश बटा हर। भाई परिमेय संख्या का नाम आ गया तो इसका मतलब अंश बटा हर तो आएगा। P आएगा, क्यों आएगा, P बटा क्यू के रूप में आएगी, अंश बटा हर। और इसमें भी वही अंश बटा हर आएगा। अब देखो इसमें होगा क्या कि सर हमारे पास कुछ भी नहीं देखना, अंश बटा हर, और इस अंश बटा हर में यदि हमारा क्या है, शांत आवर्ती का है, कहने का मतलब शांत है हमारी परिमेय संख्या, तो उसका तो क्या होगा कि 2 की पावर n प्लस गुणा 5 की पावर n के रूप में क्या होगा, हर होगा। हर का जो मान है 2 की पावर m 5 की पावर n, इस प्रकार से होगा। और इसमें हमारे पास 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n का नहीं होगा सर, ये नहीं होगा इसमें। बस यही हमें चेक करना है कि जो शांत होगा ना उसमें तो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n हर होगा, और इसमें हमारे पास हर इसकी पावर का नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो इसके एग्जाम्पल और बिल्कुल कंसेप्ट को कैसे समझते हैं कि जैसे मान लो सर मेरे पास में कोई संख्या आ गई 3/10। 3/10 भाई ये हमारे पास कोई संख्या है, क्या है, 6 है। इसका हम स्क्वायर किया, कितना आ गया सर, 36 आ गया। अब मैं इसी संख्या को कैसे लिख देता हूं, 2 गुणा 3। भाई ये 6 है, 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, और इसका क्या है, स्क्वायर है। और मैं अब ऐसे लिख दू इसको, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। ठीक है, तो अब 2 की घात 2 का मतलब तो क्या हो गया, 4, और 3 की घात 2 का मतलब कितना हो गया, 9। अब 9 को 4 से गुणा करो, कितना आ गया, 36 आ गया। तो अब आप कहोगे कि सर 6 की जो घात है ना उसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, किस प्रकार से, 2 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो मैंने क्या किया
ये जो 10 है इसको क्या लिख दिया, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, ये लिख दिया सर कि हमारे पास 2 की घात m और 5 की घात n का जो मान है, अब जहां जो n और m है ना, ये हमारे पास क्या होंगी, प्राकृत संख्या होंगी। क्या होंगी, प्राकृत संख्या। कि सर 2 की और 5 की जो घात आएगी ना, वो हमारे पास क्या होगी, प्राकृत संख्या नहीं होगी भैया, ये हमारे पास क्या होगी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है, ये कौन सी संख्या होगी, पूर्ण संख्या। कहने का मतलब 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4, ये कितनी भी हो सकती है अनंत तक, ठीक है, पूर्ण संख्याएं होंगी। कहने का मतलब हमारे पास क्या होगी, ऋणोत्तर होगी। ऋणोत्तर का मतलब हुआ है कि हमारे पास ऋणात्मक संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी, ऋणात्मक नेगेटिव संख्या नहीं होगी, पॉजिटिव होगी सर। ऋणोत्तर अलग होता है और एक ये होता है ऋणात्मक, ये शब्द अलग होता है। ऋणोत्तर का मतलब तो 0 भी होता है, लेकिन ऋणात्मक का मतलब क्या होता है कि 0 से 0 नहीं होता है और माइनस की तरफ की संख्या होती है, जबकि ऋणोत्तर का मतलब होता है कि माइनस की छोड़कर सारी प्लस की और 0, ठीक है। तो ये हमारे पास जो m और n का मान होगा वो क्या होगा, ऋणोत्तर होगा, एक पूर्ण संख्या होगा, ठीक है सर। अब मैं क्या लिख सकता हूं, 3/10 को, 3/10 को लिख सकता हूं 2 की घात m गुणा 5 की घात n, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। यहाँ एक घात है तो इसका मान भी 1 आ जाएगा और इसका मान भी 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई संख्या होती 7/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, तो m और n क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास जो m का मान है वो 3 हो गया और n का मान क्या हो गया, 2 हो गया। यदि हम m ही मानते दोनों को तो इसका भी 2 होना चाहिए था और इसका भी 2 होना चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया, इसको m और इसको n ले लिया है सर, ठीक है। तो जो शांत आवर्ती की संख्या होंगी वो कौन सी होंगी, जिसके बटा में, जिसके हर में हमें क्या दिखाई देगा, 2 की पावर m और 5 की पावर n देगा, वो तो शांत है। और अशांत क्या है, जिनके बटा में हमें 2 की पावर m और 5 की पावर n नहीं दिखाई देगा, वो अशांत है, ठीक है सर। अब देखते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है 0.375, ये कोई संख्या है, ठीक है। और ले लेता हूं मैं एग्जांपल, जैसे भाई आपके जो डाटा दिए हुए हैं बुक में 1.512, ये ले लिया हमने 1.512। अब जैसे मान लो और भी कोई संख्या होगी 0.017, इस प्रकार से है 0.01764, ये मैंने 3 एग्जांपल ले लिए, ठीक है। इस प्रकार से होंगे डाटा, फिर भी अगर कोई संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कंसेप्ट समझना है। 0.375, अब इसमें देखो, इसको हटाता हूं, किसको हटाता हूं, पॉइंट को हटाता हूं। पॉइंट को हटाया तो नीचे कितना आ गया, 1 और ये 3 0 आ गई सर, आगे नहीं आई, ठीक है सर। इसमें देखो, इसमें पॉइंट को हटा दो, इसमें पॉइंट को हटाओगे तो कितना आएगा, पॉइंट की जगह 1 और 3 0। इसमें देखो, इसमें हमारे पास क्या आएगा 1764, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, आगे कितने 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 0 आ जाएगी, ठीक है सर। अब ये देखो 375, अब इस 375 के बटा में मैंने क्या लिख दिया कि 1000 को 10 की घात के रूप में लिख सकता हूं, ये 10 की घात 3 के रूप में। ये हमारे पास क्या है 1512 है, इसको किसके रूप में लिख सकता हूं, 10 की घात 3 के रूप में लिख सकता हूं। इसको देखो 1764 है, इसको 10 की घात 4 के रूप में लिख सकता हूं, है या नहीं है, ठीक है सर। अब देखो आगे, अब मैंने क्या किया कि हमारे पास 375 है, मैंने इस 375 के क्या कर दिए सर, टुकड़े कर दिए। देखो किस प्रकार से किया है 375 के टुकड़े, भाई 5 की घात मैंने कितना ले लिया, 3 ले लिया, कितना ले लिया, 5 की घात 3 ले लिया। चलो मैं पहले 3 से गुणा कर देता हूं और 5 की घात 3, क्योंकि 5 की घात 3 का मान कितना होता है भाई, देखो ये 375 है, इसको देखो कैसे कर सकते हैं। इस 375 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग देंगे, 3 का भाग दिया एक बार, 3 दूनी 6, 3 पंजा 15, फिर 3 का दिया, 3 का नहीं जाएगा, फिर 5 का जाएगा सर, 5 का दिया कितना आ गया 25 आ गया, फिर 5 का दिया, फिर 5 आ गया, फिर 5 का दिया, फिर 1 आ गया,
कहने का मतलब सर 5 की घात तो कितनी आ गई 3, और 3 की घात कितनी आ गई 1 आ गई। ये हमने इसके गुणनखंड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमारे गुणनखंड हो गए। अब इसके बटा में 10 की घात 3 है, मैं इसको लिख सकता हूं 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, क्योंकि अभी तो हमने समझा है वही तो है, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 हो गया। ठीक है सर, अब आगे देखो, आगे क्या है, ये 1512 है। अब इस 1512 के हम टुकड़े कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 की घात हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और गुणा 3 की घात कितना आ जाएगा 3 गुणा 7। ठीक है, ऐसे ही कर लेना जैसे मैंने बताया, वैसे वैसे हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप डिविजिबिलिटी के रूल देखोगे तो आपको सीधा डायरेक्ट गुणनखंड हो जाएगा। अब जैसे ही आपको डायरेक्ट गुणनखंड होगा तो आपको बिल्कुल आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो अब 10 की घात 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। नेक्स्ट में क्या है, 1764 है हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणा 7 की घात 2 लिख सकते हैं, बटा इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, नंबर्स हो गए। अब इनको सरल कर दो, जो कटता है उनको काट दो। अब देखो यहाँ पे 5 की घात 3 से 5 की घात 3 कट जाए, ठीक है सर कट गया। यहाँ क्या कट रहा है, 2 की घात 3 से 2 की घात 3 कट गया, ठीक है सर। यहाँ 2 की घात 3 से 2 की घात 4 कटेगी तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब इनको सरल कर दो, 3 बटा कितना आ गया 2 की पावर 3, इसको कितना बोल देंगे 3 बटा 8। ठीक है सर, इसका कितना आया, इसका गुणा कर दो, इसका करोगे तो 3 का 3 से करोगे तो कितना हो गया 27, और 27 को किससे गुणा करोगे, 7 7 49, ये आ गया 189, और नीचे कितना आ गया, यहां लिख देता हूं पहले मैं, और यहां आ गया 5 की पावर 3, कहने का मतलब 189 बटे 125। ठीक है, यहां पे देखो इसका आंसर कितना है भाई, इसको करोगे तो 7 7 49 को किससे करना है 9 से करना है, तो ये आ जाएगा 441 भाई, 49 को 9 नाम 81, 1 8 आ जाएगा, 9 चौक 36, 36 और हमारे पास कितना हो गया 41 हो गया, 36 और 9 44 हो गया। ठीक है, 2 की पावर कितना 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी 5 है भाई, ये देखो ये गलती होगी ना, हमने 5 0 ली तो 5 आएगा यहाँ पे, ये भी आएगा 5, और ये कितना आएगा 5 की पावर 3, तो कितना बच जाएगा 5 की पावर 2 बचेगा, कितना बचेगा 5 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, तो यहां से देखो 5 की पावर 5 का मान कितना हो जाएगा 31 तो 15, चाहिए इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप पावर में लिख दो, 2 गुणा 5 की पावर 5। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास क्या आ गया नंबर्स में, हमारे पास क्या आ गया सर 2 की पावर 3 आ गई हर में। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, गुणा 5 की पावर 0 लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि सर हमने क्या कहा था कि जो शांत होता है उसमें 2 की पावर m और 5 की पावर क्या होना चाहिए n, जहां m और n का जो मान है वो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है सर, जो m और मान n का मान है, तो m का मान तो कितना हो गया 3, और n का मान कितना है 0, तो 0 हो सकता है कि ना, क्योंकि 0 तो हमने बताया था सर 0 हो सकता है। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा, ये कौन सा होगा, शांत परिमेय संख्याएं। कौन सी होंगी, शांत परिमेय संख्या। और ये कौन सी होगी, ये भी शांत, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, 2 नहीं है, 2 की बात क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे, ये भी हमारे पास शांत है। अब यहाँ पे क्या है, ये भी शांत है सर, ये तो सारी शांत परिमेय संख्याएं हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि जिसके हर में 2 की घात m और 5 की घात n है उसका रूप आ जाएगा, तो इसका मतलब कौन सी है, शांत परिमेय संख्याएं हैं। कौन सी हैं, शांत परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अशांत। अब हम बात करते हैं अशांत, ये मैं लिख देता हूं 8/35। ठीक है, अब इस 8/35 को क्या लिखेंगे सर, 7 गुणा 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7 गुणा 5। अब यहां देखो, 2 जो हर है उस हर में 2 की पावर कोई घात आ रही हो,
और 5 की कोई घात आ रही हो, ऐसा कोई मान है क्या? सर 5 की घात तो आ रही है लेकिन 2 की घात नहीं आ रही है। अब जैसे मान लो मैंने मान लिया 2 की घात ये 0 मान लिया, लेकिन ये 7 भी तो आ रहा है ना, आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर 7 आ रहा है, क्योंकि जब हमें इसके अलावा हर में कुछ भी दिखेगा तो इसका मतलब हमारा क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत है। अब आपने बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिया, बिल्कुल आसानी से अंतर कर लिया, फैक्ट कर लिया। क्या कर लिया सर? जैसे ही मैंने क्या लिखा था, 8 बटे क्या लिखा था, सॉरी 3/8 लिखा, ये मैंने क्या लिखा, 8/35 लिखा, ये मैंने क्या लिखा, 5/21 लिख दिया सर। इसके अलावा मैंने क्या लिखा, 40 लिख दिया सर। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 इसको क्या लिख सकते हैं, 8/7 गुणा 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/7 गुणा 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 5/8 गुणा 5। ठीक है, 5 से तो 5 प्लस डी आएगा, कितना बचेगा, 7/8 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं सर। अब देखते जाओ, यहाँ पे 2 की पावर और 5 की पावर का कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या? सर 5 की पावर तो है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, 2 की पावर नहीं है। तो जैसे ही 2 की पावर नहीं है, और 2 की पावर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका दूसरा साथी नहीं आना चाहिए। उसकी जगह अगर उसका कोई दूसरा साथी आ गया तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, अशांत आवर्ती है। तो ये कौन सी आ गई, अशांत आ गई सर। कौन सी आ गई, अशांत आवर्ती आ गई। अब यहां देखो 5/7 गुणा 3 है, अब यहाँ 3 आ गया और 7 आ गया, 2 की पावर m और 5 की पावर n, कुछ आ रहा है क्या ऐसा सिस्टम? नहीं आ रहा सर। इसका मतलब ये कौन सा है, ये कौन सा है, अशांत है सर। अब यहां देखो 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 7। अब इसकी जगह में गुणा में 5 की पावर 0, क्योंकि इसका मान कितना होगा, 1 होगा, और 1 को इससे गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 की पावर m और 5 की पावर n। इसका मतलब तो क्या हुआ सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि शांत क्या होती है और अशांत क्या होती है। ठीक है, तो ये शांत और अशांत प्रमेय की बात होगी, प्रमेय संख्याओं की बात होगी। अब हम बात करते हैं कि आवर्ती और अनावर्ती, कि सर शांत और अशांत, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, आवर्ती की, और एक बात करते हैं अनावर्ती, इसकी बात करते हैं अनावर्ती की। अब जैसे ही देखो मैं क्या करता हूं कि एक में मैंने किसका भाग दिया, 3 का भाग दिया सर। किसका भाग दिया, 3 का भाग दिया। अब एक में 3 का भाग दो, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्या लगाएंगे हम, एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा दिया तो यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। 3 तिया 9, 3 बार चला गया सर। फिर 1 बच गया, फिर 10 कर लेंगे, फिर 3, ये कंटिन्यू किया जाएगा, 3 बार जाएगा सर। ये क्या हो रहा है, इस 3 की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। क्या हो रही है सर, आवर्ती हो रही है। इसका मतलब ये कौन सा फलन है, आवर्ती है। शांत, ये जो क्या है हमारे पास, अशांत आवर्ती की संख्या है। कौन सी है, अशांत है। अशांत तो क्यों है, क्योंकि नीचे बटा में क्या नहीं आ रहा, 2 की पावर m और 5 की पावर n नहीं आ रहा, इसलिए अशांत है। और आवर्ती कैसे है, क्योंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब आवर्ती हो रही है। ठीक है, तो ये क्या होगी, अशांत आवर्ती होगी। अब हम बात करते हैं अनावर्ती की, कि सर अनावर्ती क्या होती है। अब जैसे मान लो हमारे पास ऐसी ही कोई संख्या आ जाए, भिन्न संख्या, और उस भिन्न संख्या में हम भाग दें, तो जैसे मान लो संख्या आ जाए 2.1 2 3 5 7 9 8 6 2 3 5 3, ऐसे इस प्रकार से कोई आवर्ती ही नहीं हो, बिना आवर्ती के संख्याएं आती चली जाएं। कहने का मतलब यहाँ कोई एक लिमिट भी नहीं है और आवर्ती भी नहीं हो रही है। ठीक है, अब ये कहाँ जा रही है सर, अनंत तक जा रही है। हमें को पता ही नहीं है कि कब इसकी आवर्ती खत्म होगी। कहने का मतलब अनावर्ती, ये कौन सा हो गया, अनावर्ती फलन हो गया। कौन सा फलन हो गया, अनावर्ती फलन हो गया। ये समझ में आ गया। आवर्ती क्या होता है
कि जिसमें एक ही संख्या की बार बार आवर्ती, अब ये नहीं कि सर 3 की होगी, अब जैसे मैंने लिख दिया 275, 275, यहाँ पे आ गया पॉइंट 3.275, फिर 275, इसका मतलब सर 275 बार बार रिपीट हो रहा है। ये हमें पता है ना कि ये आगे तक चलता ही रहेगा सर, ठीक है। लेकिन ये आ जाए, क्या आ जाए कि 2.50, 500, 5000, 50,000, पता नहीं कितना आता जाएगा, 50 लाख, 50,000, 50 लाख, 50 करोड़ आता ही जाएगा। हमें कोई पता है कि इसकी लिमिट होगी क्या? सर नहीं होगी। तो इसका मतलब ये क्या होगा? अनावर्ती होगा। कौन सी संख्याएं होंगी? अनावर्ती संख्याएं होंगी। तो ये आपको समझ में आया है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। इसे लाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें दिए हुए हैं बुक में, अब उनकी बात करते हैं क्योंकि हमें समझ में आ गया। अब हमें दिया हुआ है कि बिना, ये हमारे को उदाहरण दिया हुआ है अपनी बुक में, उदाहरण नंबर 1, बिना दशमलव प्रसार के बताइए कि शांत है या अशांत, शांत है या अशांत। बस इसके बारे में हमें बताना है कि जो संख्याएं हैं, जैसे मान लो हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं, संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, लेकिन जैसे हम बुक का डाटा लेना चाहें तो बुक का डाटा हमारे पास क्या है? 17 बटा क्या है? 8 है। 64 बटा कितना है? 64 बटा 400, 64 बटा कितना है? 455 है। 125 बटा कितना है? 441 है। इस प्रकार से हमारे पास क्या है? संख्याएं हैं। अब इससे क्या बताना है? बिना प्रसार के, मतलब दशमलव की संख्या नहीं लेनी, ओनली डायरेक्ट बताना है। अब डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट तो हमारा क्या है सर कि 2 की पावर n और 5 की पावर n, बस ये डायरेक्ट। तो भाई जब पॉइंट भाग एक तो भाग देंगे तो हमें पता चलेगा कि संख्या परमेय है या नहीं है, या शांत है या अशांत है, जो भी हमें पता कब चलेगा? जब हम भाग देंगे। एक दूसरा तरीका कौन सा है कि जब हम क्या करेंगे कि 2 की पावर m और 5 की पावर n चेक करेंगे गुणनखंड करके, तो हम इसका गुणनखंड कर देंगे। क्या हो गया? 17 बटे 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 64 है। अब देखो इस 64 के अंदर क्या करेंगे कि सर इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं, इसको तो चेक ही नहीं करना, नीचे देखना है। नीचे क्या? हर को। मैंने क्या बताया था? हर क्या है? 2 की पावर m, 5 की पावर n, तो क्या है सर? शांत है। यदि नहीं है तो क्या है? अशांत है। यही तो बताया था मैंने, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यही तो बताया था। यही है, तो यही तो चेक करना है, हर को चेक करना है, इसको छेड़ना ही नहीं है। अब 455 के क्या कर दो? 455 के गुणनखंड कर दो। क्या कर दो? गुणनखंड। तो 455 के गुणनखंड करोगे तो कितना हो जाएगा सर? 455 में 5 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 7 का भाग जा रहा है, फिर 7 का भाग भी जा रहा है। कितना बच गया? 13 बच गया। सर 13 तो क्या एक अभाज्य संख्या? भी देखो, देखते ही आपको पता चलेगा। क्यों चलेगा? जब आप मेरे डिविजिबिलिटी का रूल देखोगे, वो आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से आप देखो। जैसे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कितने का डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसमें कितने का? 5 का डिवाइड कर दो। 5 का डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 5 नाम 45, 5 एकम 5। ठीक है, अब इसमें 7 का देंगे, 13 7 91, फिर 13 का देंगे, 1 आ गया। सर देखते ही लिख दिया मैंने। अब आप भी ऐसे लिखोगे, कब? जब आप ये वीडियो देख लोगे। कौन सा? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिविजिबिलिटी भाजकता के नियम। ठीक है, ये आ गया। अब सर किसके टुकड़े करेंगे हम? किसके टुकड़े करेंगे सर हम? 121 नहीं भाई, ये 25 है। 25 है, 125 बटे 441। अब किसके टुकड़े करने हैं हमें? 441 के करने हैं। तो 441 के टुकड़े कैसे करेंगे हम? 441 के टुकड़े कैसे करेंगे? 3 की घात 2 और 7 की घात 2। ये हमारे पास 441 के टुकड़े हो गए। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी तो हमने पीछे एग्जाम्पल में ऐसा कुछ पढ़ा था, 441 पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? उसमें क्या किया था? 9 को किससे गुणा किया था हमने?
इससे ही तो गुणा किया है, तभी तो आया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया। अब देखो शांत है शांत, सर ये तो किसके रूप में आ रहा है, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में, कहने का मतलब 5 की पावर 0 कर दिया। अब इसमें देखो सर, इसमें 5 तो आ रहा है लेकिन 2 की जगह उसके और ही फ्रेंड आ रहे हैं, और ही दोस्त आ रहे हैं, तो सर मैं तो इसको नहीं मानता। अगर खुद आता तो मैं कुछ कर देता, लेकिन उसके दोस्त आ रहे हैं, मैं उसकी क्यों मानू, नहीं मानूंगा सर। ये तो क्या है, अलग ही है फैक्टर। तो इसका मतलब ये क्या है, अशांत है। सर इसको तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। यहां क्या है, यहां भी अशांत, क्या है, अशांत। क्यों है, क्योंकि हमारे पास देखो ना सर, फैक्टर क्या है, यही तो है फैक्टर, इसलिए तो अशांत है, बस यही। तो आपको बिल्कुल शांत और अशांत आवर्ती के बारे में बिल्कुल समझ में आया है, बिल्कुल जीरो से कंसेप्ट से मैंने बात किया, अच्छा एक एक पॉइंट पे समझाया। ठीक है, सो गाइज ये हमारा एग्जाम्पल और जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार हो गया। आपको समझ में आया है तो लाइक करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और डेली कंटिन्यू आप क्लास लेते रहें। थैंक यू सो मच।